नमस्कार सभी को। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो रीजनिंग का टॉपिक है, कैलेंडर। ये टॉपिक लगभग हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है रीजनिंग में। मेनली ये यूपीएससी रीजनिंग में इसका क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। बाकी नॉर्मल रीजनिंग में कैलेंडर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो कैलेंडर शुरू करते हैं हम। पहले कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। सबसे पहले कैलेंडर में जो बेसिक चीज जाननी है उसमें ये जानना है कि इसमें दो होते हैं। एक तो होता है हमारा नॉर्मल ईयर और एक होता है हमारा लीप ईयर। नॉर्मल ईयर जो होता है उसके अंदर 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। 365 दिन में जो फरवरी आएगी वो हमारी 28 दिनों की आएगी और लीप ईयर में जो 366 दिनों में जो फरवरी आएगी वो 29 दिनों की आएगी। सबसे पहला मेन डिफरेंस ये यहां से शुरू। अब कुछ पॉइंट्स देखते हैं, जैसे कि जब भी लीप ईयर होगा, है ना, जब भी हमारा लीप ईयर होगा तो क्या होगा। जब भी लीप ईयर होगा तो कुछ बातें होगी, जैसे ओलंपिक होंगे और क्या होगा, अमेरिका के अंदर इलेक्शंस होंगे और क्या होगा, एक होता है हमारे जो कुंभ का मेला होता है ना, क्या होता है, कुंभ का मेला। अब 2024 में होना है महाकुंभ, और ये कहाँ होगा, यूपी के अंदर, ना, यूपी में होना है। अब हम कैलेंडर में एक चीज देखते हैं कि इसमें ओड डेज का सबसे ज्यादा महत्व है ना। हमें जब जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने तो उसमें ओड डेज निकालने पड़ेंगे। तो ओड डेज हम कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, 7 से भाग दो, जो शेष फल आएगा ना, 7 से जब हम डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर ही हमारा क्या होता है, ओड डेज क्या होते हैं, वो रिमाइंडर ही हमारे ओड डेज में काउंट होते हैं। इसके बाद में हम एक चीज देखते हैं कि नॉर्मल ईयर, है ना, नॉर्मल ईयर में क्या होगा। नॉर्मल ईयर में यानी कि सामान्य वर्ष में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो 1 जनवरी को दिन होगा वो ही हमारा 31 दिसंबर को होगा। नॉर्मल ईयर में क्या होगा, 1 जनवरी का दिन और 31 दिसंबर का दिन सेम होगा। कैसे, देखो अभी बताते हैं आपको। जैसे नॉर्मल ईयर में अगर इसकी बात करें हम, जैसे अगर नॉर्मल ईयर में 1 जनवरी को मंडे था तो नॉर्मल ईयर के अंदर 31 दिसंबर को भी मंडे ही होगा, है ना। ये तो बात हमने की है किसकी, नॉर्मल ईयर की। ठीक है, आगे देखो। अब हम बात करते हैं किसकी, लीप ईयर की, है ना। कि नॉर्मल ईयर में ये हो गया तो लीप ईयर में क्या होगा। लीप ईयर में क्या होगा, लीप ईयर में फरवरी आएगी आपकी कितने दिनों की, 29 दिनों की। यानी कि यहाँ एक दिन से बढ़ गया ना। तो लीप ईयर में 1 जनवरी को जो दिन होगा और 31 दिसंबर को जो दिन होगा, इन दोनों के बीच में एक दिन का डिफरेंस आएगा। जैसे यहाँ अगर मंडे था तो यहाँ क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। यानी कि एक दिन से दिन बदल जाता है ना। अब एक पॉइंट और देखिए, है ना, क्या, कि अगर हमारी डेट, मंथ और ये दोनों तो क्या है, सेम है, ये तो सेम आ गई, ये तो सेम है, परंतु क्या चीज देखते हैं, ईयर चेंज हो रहा है ना। तो उस केस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें हमें क्या करना होगा, देखिए। उसमें ये हमारा लीप ईयर और नॉर्मल ईयर वाला कंसेप्ट हमें लगाना होगा, है ना। क्या चीज, अगर उसमें फरवरी आई है 28 दिनों की, इतनी आई है फरवरी, अगर उन ईयर के बीच में 28 दिनों की काउंट हो रही है तो दिन बदलेगा +1 से। और अगर उस बीच फरवरी आ रही है 29 दिनों वाली तो उस बीच हमारा दिन बदलेगा +2 से, है ना, 2 दिन आगे खिसक जाएगा। जैसे इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आप इस पे एक क्वेश्चन देखिए कि 11 फरवरी
2022, इसको तो था फ्राइडे, तो 11 फरवरी 2023 को कौन सा दिन होगा? अब देखिए, 11 फरवरी 2022 से जब हम 11 फरवरी 2023 पे चलते हैं, तो फरवरी, कंप्लीट फरवरी कौन सी काउंट होगी? 2022 वाली, है ना? फरवरी के कंप्लीट दिन कौन से काउंट होंगे? 2022 वाले होंगे। तो इस बीच हमारी फरवरी कितने दिनों की आ रही है? 28 दिनों वाली फरवरी आ रही है। तो यहां जो दिन बदलेगा वो +1 से, है ना? ये नॉर्मल ईयर है। अब आप ये कहेंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है? तो देखिए, जो ईयर की जो लास्ट 2 डिजिट है, उनको डिवाइड करो 4 से। उनको 4 से डिवाइड करो, और अगर हमारा सेंचुरी ईयर है ना, शताब्दी वर्ष जिसको बोलते हैं, अगर वो है तो उसको डिवाइड करो 400 से। तो इससे हमें लीप ईयर और नॉर्मल ईयर का पता चल जाता है। ठीक है, 2022 में डिवाइड नहीं जा रहा 4 का, तो ये नॉर्मल ईयर है। ना 23 में जा रहा, तो ये भी नॉर्मल ईयर है। परंतु 11 फरवरी 2022 से 11 फरवरी 2023 में जब हम जा रहे हैं, तो इस बीच 28 दिनों वाली फरवरी कौन सी काउंट हो रही है? 2022 वाली। तो एक दिन से दिन बढ़ेगा, तो क्या आ गया? फ्राइडे है, तो यहाँ अपना आंसर क्या आ जाएगा? सैटरडे। ठीक है, शनिवार। ठीक है जी। नॉर्मल लीप ईयर और इनके ऊपर यही क्वेश्चन अपन से पूछे जाते हैं। इसके बाद में आप देखिए, जैसे अपन को एक क्वेश्चन दे दिया, क्या कि 10 फरवरी 1996, इसको कौन सा दिन था? इसको हमारा दिन था संडे। 10 फरवरी 1997 को क्या होगा? 10 फरवरी 1998 को क्या होगा? 10 फरवरी 1999 को क्या होगा? देखिए, इसमें अपन क्या चीज देखते? सबसे पहले देखिए, 96 4 से डिवाइड है ना? ठीक है, इसका मतलब ये कौन सा हमारा लीप ईयर? लीप ईयर है, तो इसमें फरवरी कितने दिनों की होगी? 29 डेज की। अब ये बताइए कि 10 फरवरी 1996 से जब हम 10 फरवरी 1997 के अंदर जा रहे हैं, तो फरवरी कौन सी काउंट हो रही है? कंप्लीट फरवरी हो रही है 96 वाली। तो यहां से जब यहाँ पे जाएंगे, तो +2 से। क्यों? क्योंकि फरवरी काउंट हो रही है लीप ईयर वाली। तो संडे था, तो मंडे, और यहाँ क्या आएगा अपना? ट्यूसडे। ठीक है, इसी तरह से 97 से 98 में जाएंगे, तो फरवरी कौन सी काउंट होएगी? 97 वाली कंप्लीट फरवरी आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ तो अपन 10 फरवरी ले रहे हैं, तो 98 वाली फरवरी के आगे वाले दिन होगा, तो कोई महत्व ही नहीं रहा। तो 97 क्या है? हमारा नॉर्मल ईयर है। जब ये नॉर्मल ईयर है, तो जब हम नॉर्मल ईयर से आगे जाएंगे, तो दिन कितने से बदलेगा? +1 से। तो यहाँ ट्यूसडे था, तो यहाँ क्या होगा? वेडनेसडे। अब आप देखिए 98 में जाइए, क्या 98 कौन सा ईयर? आप ये मेरे को ये बताएं। 98 है हमारा कौन सा? नॉर्मल ईयर। ये भी तो नॉर्मल ईयर है। 98 में 4 का डिवाइड कंप्लीट नहीं जा रहा, नहीं जा रहा ना। 18 में 4 का डिवाइड नहीं जाएगा ना। अच्छा, 98 से 99 में जा रहे हैं, तो फरवरी कौन सी काउंट हो रही है? 98 वाली, है ना? तो ये कौन सा है? नॉर्मल ईयर। तो जब नॉर्मल ईयर से जाएंगे, तो +1 से एक डे आएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? ये वेडनेसडे था, तो ये थर्सडे आ जाएगा, है ना? ये चीज है। तो ये तो कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस हो गए ना, कि आपसे अगर ये पूछे कि कुछ ये पूछ ले कि जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि ना, कि नॉर्मल ईयर कौन सा था, लीप ईयर कौन सा था, तो आप हमें वो चीज बताएं। तो नॉर्मल ईयर और लीप ईयर निकालने के लिए क्या है कि नॉर्मल है, तो लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर दो। अगर शताब्दी वर्ष है, जैसे 100, 200, 300 लास्ट में ऐसा कुछ आ रहा है, तो उसको 400 से डिवाइड करके देख लो। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो क्या होगा? लीप ईयर। अगर नहीं हो रहा, तो कौन सा होगा? नॉर्मल ईयर। उसके बीच में अगर हम चीजें देखते हैं, तो इस पे आप प्रैक्टिस कर लेना।
ठीक है।